हेलो फ्रेंड्स। तो मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको मीनिंग ऑफ नॉलेज एक्सप्लेन किया था और एग्जाम्पल भी दिया था नॉलेज का क्या होता है और किस तरीके से नॉलेज को डिफ़ाइन किया था। मैंने बताया था कि कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में हमें अच्छे से पता हो। नॉलेज क्या होती है? जब हमें किसी भी प्रोसेस के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी होती है तो वही क्या होता है? नॉलेज। तो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने नॉलेज को एक्सप्लेन किया था, मीनिंग ऑफ नॉलेज को। नॉलेज ज़रूरी नहीं है कि वो एकेडमिक ही होना चाहिए, मतलब जो हम स्कूल से या जब कोई यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूशन से लेते हैं। नॉलेज कैन बी नॉन एकेडमिक भी हो सकता है। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सोर्सेज ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉलेज के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से नॉलेज को गेन किया जाता है, ठीक है, या क्या क्या तरीके होते हैं नॉलेज को गेन करने के, नॉलेज को एक्वायर करने के। सबसे पहला जो पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पर, नॉलेज थ्रू अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी होती है जैसे कि हम घर, स्कूल, कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें होती हैं अथॉरिटी। तो हम इसको पॉइंट को पढ़ लेते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। वी नो दैट होम, स्कूल एंड कम्युनिटी आर द एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। हम जानते हैं कि जो हम स्कूल, हमारा जो स्कूल होता है, हमारा घर होता है, जो कम्युनिटी होते हैं, ये एजेंसीज होते हैं जहाँ से हम एजुकेशन को गेन करते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग चिल्ड्रन एक्वायर वेरियस नॉलेज फ्रॉम होम, स्कूल एज वेल एज फ्रॉम द कम्युनिटी। स्टार्टिंग में क्या होता है? शुरुआत में बच्चे जो होते हैं वो नॉलेज को कहाँ से गेन करते हैं? अपने घर से, स्कूल से या अपने आसपास की कम्युनिटी से। वॉट एवर दे लिसन फ्रॉम देयर पेरेंट्स, एल्डर्स एट होम, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, रिलीजियस एंड सोशल लीडर्स आर नॉलेज फॉर देम। जो भी वो सुनते हैं, देखते हैं अपने घरों में, स्कूल में या आसपास के बड़ों से, टीचर से, प्रिंसिपल से, रिलीजियस रिगार्डिंग या सोशल लीडर के बारे में कुछ भी सुनते हैं तो वही उनके लिए क्या होता है? नॉलेज होता है। वी कैन से दैट द अथॉरिटी विद whom the children come in contact becomes the source of knowledge। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि वो अथॉरिटी जहाँ से चिल्ड्रन को नॉलेज मिलती है वो उनके लिए सोर्स ऑफ नॉलेज जो होता है, उसको जो बच्चा उनके कांटेक्ट में आता है, जहाँ से उसको नॉलेज मिलती है, वही क्या होता है उसके लिए? सोर्स ऑफ नॉलेज। बट सर्टेन प्रिकॉशंस आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ गेटिंग नॉलेज। लेकिन नॉलेज को गेन करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस भी रखने चाहिए फ्रॉम द अथॉरिटी। मतलब आप जिस भी अथॉरिटी से नॉलेज ले रहे हो तो वहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस भी होते हैं। द पर्सन फ्रॉम whom we require knowledge must really to be an authority or a specialist in his her field of knowledge। इसका मतलब ये है कि जिस भी पर्सन से आप नॉलेज को एक्वायर कर रहे हो, नॉलेज को गेन कर रहे हो, वो या तो कोई अथॉरिटी होनी चाहिए या कोई स्पेशलिस्ट होना चाहिए उस फील्ड में जिस फील्ड की आप नॉलेज उससे ले रहे हो। ऐसे ही नहीं किसी से भी जाके आप किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज ले लो। वो पर्सन उसके बारे में अच्छे से जानकार होना चाहिए, उसको अच्छे से सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अ टीचर फॉर अ लर्नर इज़ एन अथॉरिटी। इसीलिए कहा जाता है कि जो लर्नर होता है, जो बच्चा होता है, स्टूडेंट, उसके लिए जो टीचर है वो क्या है? अथॉरिटी है। लर्नर एक्सेप्ट द टीचर एज अ ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज। इसीलिए लर्नर जो होता है वो अपने टीचर को एक्सेप्ट करता है एक ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज के लिए। तो ये जो पहला पॉइंट था, नॉलेज थ्रू अथॉरिटी, आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू द सेकेंड पॉइंट, नॉलेज थ्रू सेंसेस। अब सेंसेस के थ्रू हम किस तरीके से नॉलेज को गेन करते हैं, मैं आपको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। कई चीज़ें हम ऐसी होती हैं जिनको हमें देख के या सुन के समझ में आता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब कोई पार्लर का कोर्स करता है तो उसको करने के लिए जब वो स्टार्टिंग में ज्वाइन करता है पार्लर,
मेल हो या फीमेल हो, तो क्या होता है कि पहले उसको उसको समझाया जाता है, उसको देखने के लिए कहा जाता है, वो चीज़ों को देखता है, ऑब्जर्व करता है, समझता है, उसके बाद उसको धीरे धीरे उस फील्ड में नॉलेज होती है। तो इसी तरीके से कहा गया है कि नॉलेज थ्रू सेंसेस किस तरीके से गेन किया जाता है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। वी कैन नो मैनी थिंग्स अबाउट द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू आवर सेंसेस, कि हम अपने वर्ल्ड को, हम अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड को के बारे में काफ़ी चीज़ें जानते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे, आवर सेंसेस से, दैट इज़ बाय सीइंग, देखने के द्वारा। हम अपनी आँखों से चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं। टेस्टिंग, किसी चीज़ को खा के उसका टेस्ट पता चलता है। स्मेल करके, नोज़ से स्मेल करके हमें उसकी खुशबू या बदबू जो भी होती है उसके बारे में समझ में आता है। टचिंग, अगर आपको किसी सरफेस को टच करके अगर उसको समझ में आता है आपको कि वो जो सरफेस है वो स्मूथ है या रफ़ है, अगर आपको रफ़ और स्मूथ की नॉलेज है तो आप चीज़ों को टच करके बता सकते हो कि वो स्मूथ है या रफ़ है, ठीक है। आवर हैंड्स, हियरिंग, कुछ भी सुन के या अपने हाथों से करके इन चीज़ों को ऑब्जर्व करके नॉलेज गेन कर सकते हो। There are also internal senses like feelings, attitudes, moods, pains and pleasures, as well as our own mental operations such as thinking, believing and wondering. ये सारे कुछ ऐसी इंटरनल सेंसेस है जिनके द्वारा भी नॉलेज को गेन किया जाता है बाय ओन एक्सपीरियंसेस, ठीक है। फील करके, एटीट्यूड, खुद का एटीट्यूड, मूड, ये सारी चीज़ें भी हेल्पफुल होती है नॉलेज को गेन करने के लिए। आगे पढ़ लेते हैं। नॉलेज इज़ ड्रॉन थ्रू 5 सेंसेस। इट मीन्स सेंसेस आर ग्रेट सोर्सेज ऑफ नॉलेज। जो नॉलेज है, हमने जो भी पढ़ा, ईयर के थ्रू, आइज़ के थ्रू, नोज़ के थ्रू जो हम नॉलेज को गेन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो ये नॉलेज क्या है, 5 सेंसेस के थ्रू हम ड्रॉन करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये ग्रेट सोर्सेज होते हैं नॉलेज के, ठीक है। ये सेंसेस जो होते हैं वो ग्रेट सोर्सेज होते हैं नॉलेज के। The more the senses are involved in the process, the more comprehensions would be the knowledge. जितना ज़्यादा हम अपने सेंसेस को किसी भी चीज़ को समझने के लिए इन्वॉल्व करेंगे, सुनने के लिए इन्वॉल्व करेंगे, तो उतना ही ज़्यादा हम उस नॉलेज को कॉम्प्रिहेंसिव कर पाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव गेन कर पाएंगे। तो ये तो था सेकंड पॉइंट, नॉलेज थ्रू सेंसेस। आई होप ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, नॉलेज थ्रू रीज़न। अब अगला जो सोर्स है नॉलेज का वो है नॉलेज थ्रू रीज़न। इसमें पढ़ लेते हैं क्या है। दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज़ अराइव्ड एट बाय मीन्स ऑफ रीजनिंग। ये जो नॉलेज होती है हम रीजनिंग के थ्रू अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रीजनिंग विच सर्व एज द सोर्स ऑफ नॉलेज। यहाँ पर 2 तरीके की रीजनिंग होती है जो कि सोर्स ऑफ नॉलेज की तरह से काम करती है, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। इन बोथ टाइप्स ऑफ रीजनिंग नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू आर्ग्यूमेंट्स एंड लॉजिक्स। इन दोनों में क्या होता है, नॉलेज को एक्वायर किया जाता है आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू या फिर लॉजिक्स के थ्रू। इन डिडक्टिव द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द प्रीमाइसेस। If the premises are true, the conclusions that follow must be true. इसमें जो हमारे conclusions होते हैं वो हमारे premises को follow करते हैं। अगर जो conclusion हम follow कर रहे हैं अगर वो true होंगे तो। In deductive, the premises provide evidence for the conclusion. Inductive में क्या होता है कि जो premises होते हैं वो evidence provide करते हैं conclusions के लिए। Reasoning is a mental process in which one draws out inference or result. Reasoning एक mental process होता है जिसमें कि कुछ हम inferences को या results को निकालते हैं। रीजनिंग के थ्रू हमारा जो है मेंटल डेवलपमेंट होता है। जैसे कि जब छोटा बच्चा होता है, जब उसको एडिशन सिखाया जाता है तो उसको एडिशन लाइनिंग के थ्रू सिखाया जाता है। 1 लाइन होगी तो 1, 2 लाइन होगी तो ऐड करेंगे तो 2 लाइन प्लस 2 लाइन्स कितनी लाइन्स हो जाती हैं, 4 लाइन्स। तो ये उसका मेंटल डेवलपमेंट होता है और रीजनिंग के थ्रू वो एडिशन को अच्छे से सीख पाता है।
तो वो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, नॉलेज थ्रू रीजनिंग। नेक्स्ट है नॉलेज थ्रू इंट्यूशंस। अब ये इंट्यूशंस क्या होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम बिना सोचे समझे किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बारे में नॉलेज गेन कर लेते हैं। हम ये भी नहीं सोचते कि जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं वो सही भी है या गलत है, उसके बारे में बिना जांच करे, बिना सोचे हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यही होता है इंट्यूशंस। इसमें क्या होता है कि हमारा जो सेंसेस है, हमारा जो माइंड है, वो काम करना बंद कर देता है। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि जो लोग इंट्यूशंस के ज़रिए नॉलेज को गेन करते हैं, उन्हें ऐसा कहा जाता है कि उनका दिल और दिमाग बिल्कुल साफ होता है, लेकिन वो कभी भी इन नॉलेज को वैलिडेट नहीं कर पाते, क्योंकि उसके बारे में उन्हें वो वेरीफाई नहीं कर सकते उस चीज़ को। ठीक है, इसीलिए ये इंट्यूशन कहा जाता है। तो इसको पढ़ लेते हैं, क्या है ये। इंट्यूशंस means an ability to understand or know something immediately based on your feelings rather than facts. Intuitions होता है कि जिसमें किसी चीज़ को तुरंत से अचानक या तुरंत जान लिया जाता है, तुम्हारी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग, बिना फैक्ट्स को जाने। दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज़ स्पॉन्टेनियस एंड सडन। इस टाइप की जो नॉलेज होती है वो अचानक ले ली जाती है, तुरंत अचानक हो जाती है। देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट आइदर ऑफ द सेंसेस और द माइंड। इसमें सेंसेस या माइंड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इट इज़ सेड टू बी रिवील्ड बट इट इज़ पर्टेन्स टू सर्टेन पर्सन्स हैविंग प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड माइंड। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ऐसे पर्सन्स के साथ होता है जिनका दिल और दिमाग दोनों क्या होते हैं, साफ होते हैं। ऑल पर्सन्स एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम में एक्सपीरियंस इट। कई बार ज़्यादातर लोगों के लिए ये सिचुएशन का एक ना एक बार आ ही जाती है लाइफ में कि वो बिना सोचे समझे कुछ भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। Knowing by intuitions does not really explain knowing how. It tells us nothing about the validating procedure. जो हम जानते हैं इंट्यूशन के द्वारा, उसका कोई उसको रियली एक्सप्लेन नहीं किया जाता कि वो किस तरीके से होता है। It tells us nothing about the validating procedure. उसका कोई validating procedure भी नहीं बता सकता आगे जाकर। It is a certain kind of experience when a conviction of certainty comes upon a quite suddenly like a flash. ये किस तरीके से होता है, जैसे कि फ्लैश लाइट जलाते हैं तो एकदम से रोशनी हो जाती है, इसी तरीके से ये इंट्यूशन का जो नॉलेज होता है ये भी इसी तरीके से होता है। इंट्यूशन समटाइम्स क्रिएट कन्फ्लिक्ट। कई बार इंट्यूशंस क्रिएट कर देता है कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है 5th पॉइंट, नॉलेज थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। Man draws knowledge while making experiments. जो कुछ पर्सन्स होते हैं वो नॉलेज को गेन करते हैं जब वो एक्सपेरिमेंट्स को करते हैं। दिस नॉलेज इज़ वेरीफिएबल। इसमें क्या होता है कि जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू नॉलेज को गेन किया जाता है, हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, वो 100% क्या होता है, करेक्ट भी होता है। एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड इन ऑर्डर टू चेक द रियलाइबिलिटी ऑफ फैक्ट्स। एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जाता है, रिपीट कर सकते हैं क्या करने के लिए, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी फैक्ट के बारे में उसकी रियलाइबिलिटी को चेक करने के लिए। सो एक्सपेरिमेंटेशन इज़ अ वे और मोड ऑफ ड्राइंग आउट नॉलेज। इसीलिए एक्सपेरिमेंटेशन एक तरीका होता है किसी भी नॉलेज को गेन करने के लिए। 6th पॉइंट है नॉलेज थ्रू रिविलेशन। अब रिविलेशन क्या होता है, पढ़ लेते हैं इसको भी। Revelation means a thing or a person that surprises you and makes you change your opinion about somebody or something. Revelation भी intuitions के अकॉर्डिंग ही होता है, जिस तरीके से हम उसमें बिना सोचे समझे चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें हमें सामने कोई ऐसा पर्सन होता है जिसको हम सच्चा मान के उसकी बातों को, उसकी ओपिनियंस को अपने ऊपर अपनाने लग जाते हैं। ठीक है, और उसी को सच मानने लग जाते हैं और इसको एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, उसकी नॉलेज को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितने भी ये धार्मिक चैनल्स होते हैं, सत्संग आते हैं, उसमें जो सत्संग देते हैं, कई लोग उस चीज़ को अपनाने लग जाते हैं अपने आप के ऊपर
और उसको ही सच मानने लग जाते हैं। दिस नॉलेज इज कन्वेड टू मैन बाय एक्सटर्नल एंड मोर पावरफुल एजेंट लाइक गॉड और सुपर पावर। ये किस तरीके से कन्वे किया जाता है? एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू मिलता है, या कोई पावरफुल एजेंट होता है जैसे कि गॉड या सुपर पावर। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया कि इस तरीके से नॉलेज को एक्सेप्ट किया जाता है। नॉलेज कंटेन्ड इन द वेदास और वर्ल्ड स्क्रिप्चर्स, रिलीजियस, फिलोसफिकल बुक्स इज रिवील्ड नॉलेज। इसमें वेदास वगैरह जो होते हैं, जो पुराने टाइम के शास्त्रों वेद वगैरह में जो बुक्स वगैरह लिखी होती है, इनको जो हम पढ़ते हैं, उसकी बातों को अपनाते हैं, तो ये इसी का एग्जाम्पल है। दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज एक्सेप्टेड एज यूनिवर्सल नॉलेज, और इसको यूनिवर्सल नॉलेज की तरह एक्सेप्ट किया जाता है। 7th पॉइंट है नॉलेज थ्रू एम्पिरिज्म। एम्पिरिसिज्म क्या होता है? The process of acquiring knowledge through observations and experiences is called empirism. जो knowledge हम acquire करते हैं by observation और by experience, जैसे कि आप कहीं घूमने जाते हो, फॉर एग्जांपल कभी आप स्कूल जा रहे हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, कहीं किसी भी जगह घूमने जा रहे हो, तो आप कई चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, एक्सपीरियंस करते हो, समझते हो। तो इस तरीके से जो आप नॉलेज गेन करते हो उसी को कहा जाता है एम्पिरिसिज्म। द नॉलेज दैट वी गेन थ्रू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, वैलिडेटिंग, रीवैलिडेटिंग, टेस्टिंग एक्सेट्रा आर बेस्ड ऑन द एम्पिरिकल नॉलेज। ठीक है, तो जो नॉलेज आप गेन करते हो साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट करके, वैलिडेट करके, रीवैलिडेट करके, टेस्ट करके, तो वो बेस्ड होता है एम्पिरिकल नॉलेज पे। It is acquired scientifically through systematic method of scientific inquiry. इसमें scientific method involve होता है। ठीक है, again the knowledge that we acquire through sensory process like seeing, hearing etc. are the examples of knowledge through empiricism. इसमें आपके senses involve होते हैं, देखना, सुनना, ठीक है, समझना, तो senses involvement होता है। It is the best knowledge which can be tested, verified, observed, experimented and also can be experienced. ये बेस्ट नॉलेज होता है, ठीक है, जिसमें आप टेस्ट करके, वेरीफाई करके, ऑब्जर्व करके खुद से एक्सपीरियंस को गेन कर सकते हो। 8th पॉइंट है नॉलेज थ्रू टेनेसिटी। अब ये टेनेसिटी क्या होता है? टेनेसिटी इज समथिंग विच साइकोलॉजिकली फोर्स द पीपल टू एक्सेप्ट इट। कई बार ऐसा होता है कि फोर्स किया जाता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, प्रेशराइज किया जाता है, तो इसी को कहा जाता है टेनेसिटी। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट स्लोगन्स ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ डिफरेंट कमर्शियल प्रोडक्ट एंड रिपीटेटिव प्रोपेगेंडा फॉर समथिंग। देखा होगा कि जब इलेक्शंस होते हैं, कई जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो अपना अपना एजेंडा लगाती है और अपने अपने प्रोपेगेंडा लगाते हैं कि हमें वोट दो। कई बार वो उसको प्रेशराइज करते हैं लोगों को कि उन्हें इलेक्शन में वोट दिया जाए। तो यही सारी चीज़ें क्या होती है? टेनेसिटी, कि प्रेशराइज किया जाता है किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। व्हेन सच थिंग्स आर रिपीटेड मैनी टाइम्स in media such as newspaper, television or even in people believe them to be true. कई बार मतलब जब इन चीज़ों को रिपीट किया जाता है कई बार मीडिया में, न्यूज़पेपर में, जैसे टेलीविज़न्स में, तो जो लोग होते हैं वो भी इस चीज़ को ट्रू समझने लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक कॉमन एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। जैसे कि जो कॉम्प्लेन होता है, कॉम्प्लेन इतने बार टीवी में उसका ऐड दिखाया जाता है कि कॉम्प्लेन से हाइट बढ़ जाती है, पर एक्चुअली क्या कॉम्प्लेन पीने से हाइट बढ़ती है? नहीं बढ़ती है, क्योंकि ये एक मिथ बना दिया है और ये टेनेसिटी बना दी है लोगों के माइंड में कि कॉम्प्लेन पीने से हाइट बढ़ती है। अगर हाइट बढ़नी होती तो इतने जिनकी हाइट छोटी रह गई वो कॉम्प्लेन पी के हाइट नहीं बढ़ा लेते, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये टेनेसिटी बना रखी है लोगों के माइंड में। बट द प्रॉब्लम विद गेटिंग knowledge through tenacity is that we do not know the claim made is true or not, and we also do not know when the knowledge received can be validated. ठीक है, this is a problem with knowledge acquired through
टेनेसिटी। यही प्रॉब्लम होती है कि जो नॉलेज हम टेनेसिटी के थ्रू एक्वायर करते हैं तो आगे जाके उसको वैलिडेट नहीं कर पाते हैं। सेकेंड लास्ट पॉइंट है नॉलेज थ्रू फेथ। फेथ क्या होता है? अंधविश्वास। कई चीज़ें हम अंधविश्वास में बिलीव करते हैं ना। वन बिलीव एंड फेथ समटाइम्स बिकम द बेस ऑफ फॉर एक्वायरिंग नॉलेज, और हम उसको उसके अकॉर्डिंग नॉलेज एक्वायर करते हैं विश्वास करके। जस्ट लाइक इंट्यूशंस द सेम डिफ़िकल्टी ऑल्सो अराइजेज हेयर। जैसे हम इंट्यूशन में दिल और दिमाग से बिना सोचे समझे काम कर लेते हैं, और उसी तरीके से फेथ में भी बिलीव करके हम इस तरीके की डिफ़िकल्टी को अराइज कर देते हैं। पीपल हैव फेथ इन डिफरेंट थिंग्स एंड द थिंग्स दे क्लेम टू नो बाय मीन्स ऑफ फेथ ऑफन कन्फ्लिक्ट विद वन अनदर। ठीक है। फेथ इज़ अ फर्म बिलीव इन समथिंग फॉर विच देयर इज़ नो एविडेंस। फेथ एक ऐसा बिलीव होता है जिसमें किसी चीज़ का कोई एविडेंस नहीं होता, सो इट कैन नॉट बी वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। इसीलिए एक वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज इसको नहीं कहा जाता। लास्ट है अदर सोर्सेज। 10th पॉइंट, अदर सोर्सेज क्या होते हैं? जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो गेन करते हैं नॉलेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द अदर सोर्सेज। अब ये सोर्सेज क्या हो सकते हैं? रियल इंसिडेंट भी हो सकते हैं लाइफ के, या फिर मीडिया भी हो सकती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सोर्सेज ऑफ नॉलेज को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। 10 पॉइंट्स आपको डिटेल में डिस्कस किए हैं, तो आप इसको देखिए और समझिए, और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।